फोरियर सीरीज चल रहा था। क्यों? फोरियर सीरीज में कितने क्वेश्चंस किए आप लोग? स्टार्टिंग से देखे, सारे थ्योरम्स करा दिए गए, सारे थ्योरम्स करा दिए गए। कोई दिक्कत? क्या कह रहे हैं? सुनिए, कह रहे हैं सारे थ्योरम्स करा दिए हैं, कोई दिक्कत किसी को? सब समझ में आ गया था? अगर किसी थ्योरम्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। उससे पहले एक डाउट है, पता नहीं कोई ग्रुप में कौन मैसेज किया था? अर्पिता की थी बात। तो अरे भाई ये कह रही है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी साइन एस, ये वाला सीन था। इसमें बताने की क्या जरूरत है? इसको क्या दिक्कत है? लिख दो। अब हम नहीं लिखें, हम समझ लिए तुम लोग होशियार हो। हाँ, बात तो वही हुआ ना, कौन सी दिक्कत है? इतना भी तुम लोग पागल हो कि ये सब नहीं आता है, इतना वेल नोन था इसीलिए नहीं। चलो, अरे लिमिट लगा दो, हो गया। नहीं तो वैसे इन जनरल लोग गलत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, बता दिए थे। बुक नहीं लाए हो? क्यों बुक नहीं लाते हो? अगली क्लास से बुक सभी लोग लाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिए थे, पूरा सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड किए हो तुम लोग? क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं किए हो? कर लोगे यहाँ पे पक्का? क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट भी। पहला पार्ट तो करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन क्या था? एक ये दिया था कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिए थे? एफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी, सॉरी सुन नहीं, माइनस एक्स से लेके 1, और दूसरा क्या है जी? एक ही तरह है, जहाँ ए लिमिट था, अब यहाँ लिमिट क्या है? 1 माइनस 1, वहाँ 1 था, यहाँ क्या फंक्शन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लिखा गया था कि हैंस इवैल्यूट, एंड हैंस इवैल्यूट, इसको इवैल्यूट करना था। कौन कौन सॉल्व किया बताओ अपने मन से? कहे थे सॉल्व कर लेना ना। प्रज्ञा की हो सॉल्व? भावना तुम काहे नहीं की हो? हाँ, ऐसे करोगे एग्जाम में कैसे पास होगे? मान लो यही आ गया तो क्या? किसका? मेरा टेस्ट कैसा? अच्छा, तुम लोग का टेस्ट नहीं तो ऐसा कौन कहा? हाँ, टेस्ट लेने के लिए। हाँ होगा। चलो, सरप्राइज टेस्ट होगा। ये देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व किया है? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले किसी ने नहीं किया। चलो सॉल्व करो तुरंत, हमको दिखाओ सॉल्व करके। कोई भी अगर गलत किया तो फिर हमसे बुरा कोई होगा। इतना मेहनत से मर मर के पढ़ा रहे हैं और तुम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, पढ़ाने का क्या फायदा? हाँ सर।
क्या और उसको और क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 को किसको? मतलब उसको एक तोड़ते हैं ना। तो फिर बताए तो थे। एक सेकंड, ये ग्रेटर देन है क्या? हम रुक जाओ एक सेकंड, ग्रेटर देन ही होगा क्योंकि बात तो वही तो हो गया, ये ग्रेटर ही होगा, वो तो दोनों एक हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ेंगे? या तो x की वैल्यू 1 से बड़ा हो या x की वैल्यू -1 से छोटी हो। -1 से छोटा कोई नंबर लोगी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? चलो जैसे तुम x क्या लेना चाह रही हो ये बताओ। चलो अब x की वैल्यू 2 ले ले, ठीक है। तो देखो मॉड 2 हमेशा क्या होगा, सिंपल से देखो मॉड 2 ये 1 से तो ग्रेटर है, सही है। अब x की वैल्यू मान लो -2 लेते हैं, तभी तो इसका मॉड लो, क्योंकि मॉड क्या हो गया पॉजिटिव। अब ऐसे देखो सिंपल सा कैसे समझाए थे, मॉड x ग्रेटर देन 1 दो केसेस में खुलेगा। मॉड कैसे खुलता है? एक बार अगर पॉजिटिव होता है तो देखो मॉड कैसे खुलता है जी, मॉड x ये ऐसे डिफाइन होता है, x कब, इफ x या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, और -x कब, जब x निगेटिव हो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का मॉड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, या कोई भी नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव। तो अगर x निगेटिव है तो उसका मॉड कहाँ एक्सप्रेस होगा? -x पे। तो चलो मान लो पहला केस में हम मान लेते हैं केस फर्स्ट कि मान लो x हमें नहीं पता, x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तो हम मान कर चल रहे हैं कि x कैसा है पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव है तो उस केस में मॉड क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, पॉजिटिव या 0 है उस केस में। अब मान लो केस सेकेंड, मान लो x क्या है निगेटिव है, तो x निगेटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा? -x में। अरे अगर निगेटिव नंबर है तो उसका मॉड माइनस में हो जाता है, तो यहाँ -x ग्रेटर देन 1 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस प्लस और ये चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -1 से लेस। समझ में आया भावना? ये पूछा गया कितनी बार क्वेश्चन। न्यू बुक है किसी के पास? दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो 91, 92, 94, 95, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011 में पूछा गया है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन वो 2016 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो 92, 94, 95, 97, 98, 99, 4, 2010, 12 में पूछा गया है। इतना इम्पोर्टेंट है। तुम लोग हल्के में ले रहे हो क्वेश्चन को, हाँ? कैसे काम चलेगा? इसीलिए अर्पिता नहीं आई है क्या जी? क्यों नहीं आई है? हाँ सही बोल रही थी, कोई मतलब गलत नहीं बोल रही थी। हम कहाँ कह रहे थे कि वो एकदम सही बोल रही थी, उसकी बातें सही थी। पहले तो 2-4 बार मैसेज पढ़े तब जाके समझ में आया वो कहना क्या चाह रही है। काजल इसको सॉल्व कर ली हो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x).
हो गया? अभी नहीं हुआ है। चलो निकालो। सबसे पहले हम लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, फिर इसको इवैल्यूएट करना है। क्या? ठीक है, तुम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? पहला लेटर नहीं ब्रेक हो रहा है, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हुआ? हाँ तो यहाँ ये फंक्शन कैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच में कैसे, वहाँ तुम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दी हो। कर लिए सॉल्व? बड़ा है तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? इसका क्वेश्चन बड़ा मिलेगा ये। जब भी कह रहे थे तो उसके से पहले वाले इंटीग्रल के लिए क्या कहे थे कि तुम लोग x बराबर -y रख दो। पहला वाला x बराबर -y रखो, नहीं बताए थे? हाँ ब्रेक हो जा रहा है तो -∞ से लेके -1 कौन सा इंटरवल में जाएगा? कहाँ 0? हाँ -1, ऐसे भी देख सकते हैं, -1 से छोटा है, -1 से लेके -∞। हाँ सही है, उसके इसमें तो 0 डायरेक्ट दिख रहा है, तब तो सही है और आसान है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं हम। 4/s³, ये 4/s³ -4s cos s
प्लस 4 साइन एस, ये आया है। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये 4 कॉमन कर लिए तो खाली ये बचा यहाँ 4, ये आया है माइनस एस कॉस एस 4 अपन एस आ गया ये। कैसे काम चलेगा? हैं? ऐसे काम चलेगा? करो, सॉल्व करो वैल्यू रख के, छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी इसका इनवर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इवैल्यूएट करने के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इनवर्स ये निकालो, फिर इसका ये निकाला जाएगा इवैल्यूएशन। क्या बताएं हम? पूरा बताएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, पूरा एक ही। तुम लोग को इंटीग्रेशन करने नहीं आ रहा? इंटीग्रेशन बताएं, लिमिट कैसे है, तब क्या बताएं? तो ऊपर वाला तो ही इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है। देखो काजल अंजलि कर, तो काहे गड़बड़ी हो रहा है? यही पढ़ाई किए हो तुम लोग। अगली बार अगले लेक्चर में अभी और कराएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। अभी अगली लेक्चर में सबको कहीं से भी क्वेश्चन दे तुरंत हो जाना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं, एकदम पढ़ के आना है। हो गया जी? देखो बहुत बहुत लंबा जाता है, ये वाला जाएगा। और क्या, तो तुम ही लोग को करना पड़ेगा ना, हम करके मान लो तुम लोग को जब तक खुद से और इंटीग्रेशन करना सोचो। ये तुम लोग निकालना है, ये तुम लोग यहाँ से जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैसे ये निकलता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से तुम लोग निकालना, बुक में दिया गया ऑलरेडी सॉल्यूशन, देख लेना, स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा जहाँ भी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत लेंदी है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि तुम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हो कि नहीं, लेकिन गधे वो कोई नहीं किया है, हैं? बताओ कैसे काम चलेगा? मिटाए इसको हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं कि ये कैसे मिलेगा। चलो देखते हैं। x/2 है कि s/2 है? एक सेकंड, s/2 है। हो गया जी? चलो इवैल्यूएट करते हैं। ये निकलेगा, ये सब नोट कर लो, ये वाला यही इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा, जाके निकालना, इंटीग्रेशन करना, ठीक है। चलो मिटाते हैं। इसीलिए अब मान लो ये बताओ, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए नहीं, 2-3 क्वेश्चन और कराना है, लेकिन आज हम फाइनाइट पढ़ा देंगे, क्योंकि अब पहले ही बताए थे कि तुम लोग इसमें फूरियर में खूब सारे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम्स नहीं है अब, ठीक है। अब क्वेश्चन है, थ्योरम तो ऑलरेडी सब खत्म हो चुके हैं, थ्योरम तो मानो समझाना पड़ता जो नहीं। अब क्वेश्चन नॉर्मली जो इंटीग्रेट करके हो जाएगा उसको तो करना चाहिए। देखो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ऐसे दिया जाए, सेकंड पार्ट नाम तुम लोग भी दे देना ऐसे, सेकंड पार्ट नाम
फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या निकला ये 4/x³ माइनस एस cos s plus sin s। ये निकला क्या? ये निकला है पक्का? एक बार देख ले रहे हैं। हाँ यही है, हमको भी सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंदी और लेंदी है, इसीलिए तो तुम लोग से करवा रहे हैं। छोटा होता तो हम नहीं कर देते। हाँ तो तुम लोग लेंदी क्वेश्चन करो खुद से, तभी सीखोगे। बहुत लेंदी है तो ऐसा घबराना नहीं है। इधर देखो 4/s³ माइनस एस कॉस एस प्लस साइन एस, ठीक है। जो चीज़ें नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन तो कर लोगे आसानी से, इसीलिए उसको कहें कर लो। अब ये नहीं कर पाओगे, इसको इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, इसीलिए सिखा रहे हैं। देखिए इसको इधर भेजेंगे तो हम लोग जानते हैं f(x) इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई 0 से माइनस इन्फिनिटी से लेके e⁻⁻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 ⁻
ds इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं भाई इनवर्स, तो इसका इनवर्स निकालोगे यही फार्मूला था, एफ एक्स दे देता है। जैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी निकालते हैं तो क्या मिलता है एफ एस, तो और लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस निकालते हैं तो ये क्या देता है एफ टी देता है। तो ऐसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ये क्या देता है एफ एस, फिर इसको इधर भेजोगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस। ठीक है, प्रज्ञा पढ़ी नहीं हो, वीडियो लेक्चर देखी नहीं हो तुम? बताओ, फोरियर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स में थ्योरम्स जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वो सारे थ्योरम्स हैं, तो उसको कितने अच्छे से पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं गलतियाँ करके आओगे, लेकिन फोरियर ऐसा टॉपिक है कि उसको पढ़ लोगे अच्छे से तो कर ले जाओगे। ऐसा नहीं है मान लो इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप तक किए, भले ही अरेंज ना कर पाओ, इंटीग्रेशन सही रहेगा, लिमिट रहेगा, नंबर मिलेगा पूरा पूरा, तो उतना तो कर सकते हो इंटीग्रेशन। अभी देखना इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको उधर भेज सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एस एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 4/s³ और माइनस एस कॉस एस प्लस, और यहाँ क्या होता है 2π ऑफ एफ एक्स। कोई दिक्कत? इसको इधर भेज दिया और इसको लेफ्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स, क्यों इंटू 4/s³ माइनस एस कॉस एस प्लस, यहाँ ds छूटा है, कोई दिक्कत किसी को? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये दैट मीन्स इसको ऐसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये वाला पूरा इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 4/s³ माइनस एस कॉस एस प्लस साइन एस और इंटू कॉस एस एक्स। अब ये वाला इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डी एस प्लस आयोटा बाहर कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी 4/s³ माइनस एस कॉस एस प्लस साइन एस, और यहाँ क्या होगा साइन एस एक्स, और ये क्या होगा डी एस इक्वल टू 2π, फंक्शन क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो छोटी हो, और 0 का अब जब मॉड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट हैंड साइड के सारे पार्ट्स क्या है रियल है, इक्वेटिंग रियल एंड
जाके सारे क्वेश्चन एक किनारे से जो कराए हैं और जो नहीं कराए हैं सब जाके करो खुद से, और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहा आके पूछो, क्योंकि फोरियर अच्छे से पढ़ो। पहले बता दे रहे जैसे आप लोग ऑपरेशन रिसर्च में गेम थ्योरी और लीनियर एलपीपी इसको खूब अच्छे से पढ़ लो। ऐसे इसमें फोरियर और सीओबी कम से कम जो अप्लाइड पोर्शन है उसको जो जहाँ गलती नहीं होती, जो इजी होता है, इसको सब कर लेना चाहिए। थोड़ा फार्मूला है तो सारा फार्मूला एक जगह लिख के जहाँ सोते हो उसको चिपका लो, ताकि सुबह उठो देखो, ताकि याद हो जाए। मुझे तो ऐसा कभी करना नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग होते हैं करते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा, रटते रटते मर जाओगे, भूल जाओगे अपने आप। लेकिन जैसे 10 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन कर लिए उस फार्मूला, चार अपने आप माइंड में आ जाएगा, और फिर दोबारा तुमको याद भी करने की जरूरत नहीं, दोबारा खाली देखना रहेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ प्रैक्टिस। जब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी लिखो यहाँ तक, क्योंकि 1 मिनट रुक जाओ, इक्वेट कर देते हैं, एक और लिख देते हैं माइनस। वीडियो कैमरा चालू है जी? नहीं तो ऑनलाइन वालों के साथ इंसाफी हो जाएगी, ना इंसाफी हो जाएगी। देखो ऐसे भी इंसाफी हो जाएगी, एक दिन वीडियो उन लोग को नहीं मिलेगा, खुश हो जाएंगे। क्यों? जैसे तुम लोग खुश हो जाते हो। तुम लोग तो और लापरवाह हो गए। सुने मार्च में ये पेपर होगा, पहले बता दे रहे हैं। हम लोग किस तरह फरवरी में तुम लोग को पढ़ा के यहाँ भेजना है, ताकि मार्च में हम टेस्ट ले सके, 2-3 टेस्ट लगातार। ठीक है, चलो। कहें तुमको मना किए हैं पढ़ो मत, हम कहें कि ना पढ़ो, पढ़ो। अच्छा मैकेनिक्स तो दनादन खींचा जाएगा। मैकेनिक्स में और बोर हो जाओगे, देख रहे हैं। प्रज्ञा जाके वीडियो देख लेना सारा, ठीक है? फिर से देख लेना जो वीडियो नहीं, जैसे स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया, स्टार्टिंग का वीडियो मांग लो मैम से, ठीक है? हाँ, वीडियो देख के और उस पर व्यू बढ़ाओ और लाइक वाइक कर दिया करो। तुम लोग देख लेते हो, वीडियो ही नहीं लाइक करते हैं। हाँ, गलत बात है। क्यों? ऑनलाइन वाले क्या कहा जाए, तुम तो डिसलाइक ना मार दो। देख रहे हैं भाई, जो डिसलाइक मारेगा हमको पता चल गया तब उसकी खैर नहीं। चलो, अभी तक तो कोई वीडियो डिसलाइक नहीं मिला है, लेकिन लाइक भी कहाँ मिला है, 1-2 लाइक। अरे भाई, मैम को चीज़ें बोलना चाहिए, ठीक है? मैम का चैनल है, मेरा थोड़ी है। नहीं तो ये सब हम बोलने लगेंगे, मैम कहेंगे ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। जैसे जब लाइक मतलब समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो, लाइक जैसे कोई भी बंदा है, कोई भी वो वर्क करता है, मेहनत करता है, तो उस पर अगर उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अर्पिता को बोल दो, वो अपनी जगह सही थी, ठीक है? बट हम इसलिए नहीं उस चीज़ को मेंशन किए थे, हमको लगा तुम लोग जान रहे हो।
तुम लोग समझदार हो और तुम लोग को नहीं पता हो, चलो उसकी वजह से तुम लोग भी जान गए। अब क्या करेंगे जी? देखो प्रूफ में क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना जाके, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखना है, ठीक है, और सेट करना है। और नहीं सेट होगा तो हम सेट कराएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन खुद से एक बार ट्राई तो करो तुम लोग, बहुत लेंदी है। तो जो प्रूफ करना है हम लोग को, क्या प्रूफ करना है? एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स क्यूब और इंटू कॉस एक्स डी एक्स बाई 2। चलो ये क्या है? कॉस एक्स है ना, एस एक्स है। चलो हो गया, मिटाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, बस वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? रियल वाले पार्ट पे, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा? 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट दैट मीन्स आयोटा का कोफिशिएंट। पेपर मार्च में ही होगा, अच्छे से पढ़ाई करो, ये मत सोचो पोल वोल मत देखो मई वही में, नहीं तो पोल ही देखते रह जाओगे। चुनाव बना दिए हैं ये सब, हैं? गेस कर रहे हैं कि कब होगा, ऐसे जैसे होता है ना, गेस करते हैं कि कौन पार्टी जीतती है कौन सा नहीं। बताइए। और ये चीज़ जान लो तुम लोग, जितना ही जल्दी एग्ज़ाम हो जाए उतना ही अच्छा है तुम लोग के लिए, पहले बता दे रहे हैं। जितना ही डिले होगा उतने ही नुकसान होगा, उतना ही लॉस होगा। अगर जितना ही जल्दी एग्ज़ाम होगा, जितने प्रेशर में पढ़ लेके अच्छा नंबर पा जाओगे ना, एग्ज़ाम टलेगा या एग्ज़ाम डिले होगा तो नहीं मिलेगा। और तुम लोग फ्री हो जाओगे, जब पेपर दोगे भाई फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे, सोच सकते हो आगे फ्यूचर में करना क्या। क्योंकि थर्ड ईयर के बाद तो डिसाइड ही करना है ना कि किस फील्ड में जाना है। जिसको MSc जाना है, जिसको B.Ed करते तुम B.Ed करोगे, ठीक है। और कुछ लोग तो डिसाइड किए हैं तो उन लोगों के लिए सही है। इसीलिए जल्दी से फ्री हो जाओ, तो तुम लोग पूरी तैयारी के साथ रहो। तुम लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी कहाँ जाए। इधर देखो, अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ में देखो पुट x बराबर ऐसे, पुट x बराबर 1/2। देखो x बराबर 1/2 किस इंटरवल में जाएगा? उस केस में जब x बराबर 1/2 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि 1/2 इन दोनों के बीच में होगा। तो जहाँ जब x बराबर 1/2 रखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 1/2 यहाँ भी रखना पड़ेगा कि नहीं है? चलो पुट x बराबर 1/2 कौन सा इक्वेशन है? जो भी इन 1 आप लोग अपने हिसाब से लो, स्टार डाल दिए हम अपने हिसाब से, क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा, ये सेकंड पार्ट है तो हम स्टार डाल दिए। देन वी गेट, तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी 4/s³। और क्या होगा जी? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन s माइनस s कॉस s अपान कुछ नहीं 1। हाँ सर, क्या हुआ? cos s/2 ds, और ये क्या हुआ? 2π इंटू 1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत? अब देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी 4, और इसको प्रूफ में क्या करना है? देखो प्रूफ में क्या लिखा है? x cos x ना, तो माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या होगा? s cos s माइनस अपान s³, और यहाँ क्या होगा? cos s/2 ds। ये देखो 6π/4
3 इंटू 2 6 पाई बाई 4 दैट मीन्स पाई बाई 3 पाई बाई 2। सही है ना? 6 पाई बाई 4 तो 2 से कट जाएगा तो 3 पाई बाई 2। ठीक है, 4 भी प्रूव करना है। प्रूफ 4 से 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक सेकंड, 4 नहीं प्रूव करना है। नहीं नहीं, हाँ मतलब इवैल्यूएट करना है तो उसमें 4 की वैल्यू नहीं है। हाँ चलो, तो 4 को उधर भेज दो। 4 को उधर भेजेंगे हम लोग। एक सेकंड। देखो 4 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एस कॉस एस माइनस साइन एस अपान एस क्यू। ये क्या हो जाएगा? कॉस कोई दिक्कत? फिर वही डिफिनीशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर ये इवन, देखो वही जो अर्पिता कह रही थी, लो उसी का कर दे रहे हैं। नीचे वाला मिटा दें। इधर देखो, इसको ऐसे ले लो, लिमिट ले लें। ठीक है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। मान लो t टेंस टू इन्फिनिटी का दे रहे हैं और यहाँ t की वैल्यू क्या है? माइनस टी और t। बात तो वही हुआ ना कि जब t इन्फिनिटी पे होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी पे। और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस एस कॉस एस माइनस साइन एस अपान एस क्यू कॉस एस बाई 2 डी एस माइनस 3 पाई बाई 8। अब पहले देखो, इवन फंक्शन है कि ऑड, तो इवन ऑड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जहाँ s है वहाँ क्या रखेंगे? माइनस एस। तो यहाँ s की जगह माइनस एस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो प्लस कर देगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे। अरे माइनस माइनस प्लस कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा। कैसे? अरे भाई ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव, तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा एस कॉस एस, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस एस क्यूब, क्योंकि एस की जगह माइनस एक्स रखना है। तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में कैंसिल, तो बात तो वही आया ना। मतलब ये फंक्शन क्या आ जाएगा? इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन है तो ये क्या इंटीग्रल, जब उसको भेजेंगे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा कि नहीं? दिस इज 2 टाइम। ऐसे हम लिमिट भी रख दे रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी, और x को रिप्लेस कर दे रहे हैं ऐसे x से। वही तो लिमिट देखो, जैसे ये इंटीग्रल, ये डिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ फाइनाइट नहीं, ये जो ये शोर नहीं, अभी बता देना, समझा देना है, फिर से समझा देंगे। इसको अलग समझा देना प्रज्ञा, डोंट वरी। ये लिमिट इसलिए क्योंकि ये फाइनाइट लिमिट के लिए ये हम लोग इंटीग्रेशन जब लिखते हैं ना, डिफरेंट इंटीग्रल, तो इनफाइनाइट के लिए इन द केस ट्रू है, बट जो भी दिया गया है फार्मूला वो फाइनाइट के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले जो इनफाइनाइट था उसको हम लोग फाइनाइट कर दिए, तब अप्लाई करना है। ठीक है, बस इसीलिए लिमिट लेने की ज़रूरत है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? एक्स कॉस, जब एक्स को किससे रिप्लेस कर दिए हैं? बिल्कुल, ये तो डिफिनिट प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, कोई चेंज नहीं होता है, वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो एक्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स क्यू, और ये क्या होगा? कॉस एक्स बाई 2, और ये डी एक्स, और ये क्या होगा? माइनस 3 पाई बाई 16। इसको उधर भेज देना। लो एक सेकंड, अभी एक स्टेप और लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्रज्ञा लिखो, समझा दे रहे हैं, टेंशन ना लो। डी एस सॉरी कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स लिख लो, क्योंकि वीडियो लेक्चर नहीं देखी हो, देखी होती तो समझ में आ जाता। यही प्रूव करना था क्या जी? मतलब इवैल्यूएट करना था, क्यों? इवैल्यूएट करना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इवैल्यूएट वाला आसान था ना,
लेकिन कब इवैल्यूएट कर पाए हैं? जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन उस फंक्शन का निकाल पाए। जब भी पूछेगा इवैल्यूएट करने के लिए तो पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, नहीं अगर फंक्शन ही नहीं निकाल पाओगे तो कैसे इवैल्यूएट कर पाओगे? तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना जरूरी है। दिख रहा है जी? चलो छाप लो। सभी लोग जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो देख लेंगे, ठीक है, जाके सारा। और वीडियो देखने के बाद क्या करना है? लाइक कर देना है। तुम लोग का कॉपी बन गया? ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल फाइल? हाँ, असाइनमेंट। क्यों? कोई एक बना के हमको फोटो भेज देना मेरे पास, काम मतलब हम कोई थ्योरम उठा ले लेना। पूरे सीरीज मिला है कि पूरे ट्रांसफार्म मिला है? सीरीज मिला है तो एक फार्मूला लिख देना एक दो और उस पर एक क्वेश्चन कर देना बस। हाँ सब समझा दे रहे हैं, टेंशन ना लो। ये दो स्टेप नहीं समझ में आया ना? ये वाला समझ में आया है? हाँ ये वाला समझा दे रहे हैं। लिख लिए? लिखो, समझा दे रहे हैं, डोंट वरी। काजल तुमको समझ में आ गया? हाँ लिमिट ना, वही तो कह रहे, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, वो वेल नोन है। लेकिन भाई प्रज्ञा के दोस्त हैं, क्या नाम है प्रज्ञा, अर्पिता, उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन लिख लो लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा लिमिट? नहीं लिखोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट ना लिखो, बुक में तो नहीं लिखा है, बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये वेल नोन। देखो वेल नोन जैसे क्या है, पहले ऑलरेडी थी, इसके जो क्वेश्चंस इतने लेंदी हैं। अब मान लो लिमिट रखेंगे तो 2 स्टेप ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो इसीलिए लिमिट हम खुद नहीं रखे थे कि ताकि 2 स्टेप बचने से ले। ऐसे ही इसी पे भी अप्लाई कर दो, सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट बिना लिमिट के भी अप्लाई करोगे तब भी ट्रू है, मतलब लिमिट नहीं लगाओगे तब भी ट्रू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे अप्लाई करते हैं मेनली ये देखते हैं, हम बताना चाह रहे हैं इन दोनों को। दिक्कत यहाँ मिटाएं, देखो दोनों समझा दे रहे हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बता देते हैं, प्रज्ञा यहाँ से समझ लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, एक प्रॉपर्टी बताते हैं, इंटीग्रल ओवर -a से a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम 0 से a f x dx। कब? when f माइनस x इक्वल टू, दैट मीन्स इवन फंक्शन, और -a से a f x dx, ये कब? when f ऑफ -x इक्वल टू, ये ऑड, अरे ये ऑड फंक्शन बताता है, ऑड। अब देखो ध्यान से,
जैसे ये फाइनाइट लिमिट में है, इसीलिए हम लोग लिमिट लिए हैं इनफाइनाइट को फाइनाइट में चेंज करने के लिए। अब देखो ध्यान से, ये आपका पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा फंक्शन है। s के जगह पे क्या रखना है, जैसे यहाँ x है, वहाँ x है, तो यहाँ क्या s है। अब s के जगह माइनस s रखेंगे, तो जब माइनस s रखोगे तो क्या होगा, माइनस s कॉस माइनस s, और यहाँ क्या होगा माइनस साइन माइनस s, ठीक है, अपान माइनस s का क्यूब, और यहाँ क्या होगा कॉस माइनस s बाई 2। फंक्शन चेक कर रहे हैं कि इवन है ऑड है। ये देखो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये क्या होगा माइनस s कॉस s, और ये माइनस माइनस प्लस साइन s, और ये ऑड पावर है तो ये क्या देगा माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कॉमन लोगे, जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखो वही तो मिल रहा है, दैट मीन्स s के जगह क्या रखने, माइनस s के जगह वही फंक्शन, तो क्या इवन हो जाएगा। तो ये वाला जो लिमिट है ऐसे यहाँ 2 टाइम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम ऐड हो जाएगा, फिर लिमिट अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, स्टेप ना बढ़े इसीलिए उसको छोटा किया गया था। अब समझ में आ गया ना, चलो मिटाते हैं। आया होना समझ में, नहीं आया, रो क्यों रही हो तुम, कोई दिक्कत उक्कत है क्या? ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ रहा है। सब निधि की वजह से हो रहा है, क्यों भावना? उसको मत जाने दो घर। अपना विलास कराई, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे, वही वाली हाल है। मतलब अपना विलास कराई, तुम्हारा विलास करा दे, तो ये तुम्हारी गलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड लिखो, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन लिखो, इसको तुम ही लोग करना है। फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ x, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ x। मैकेनिक्स 15 के बाद चलेगा लगातार, ठीक है, ताकि हम सोच रहे हैं कि फोरियर कुछ कवर हो जाए, कुछ क्या ख़त्म करना है, 2 दिन फॉरनाइट में लगेगा, इन सीरीज में ख़त्म हो जाएगा। अभी फोरियर ख़त्म हो जाएगा तभी मैकेनिक्स उठाएंगे, ताकि मैकेनिक्स कुछ दिन पढ़ाएंगे, फिर आप लोग का COB पढ़ा देंगे, बचेगा एक चैप्टर, वो लास्ट में पढ़ाएंगे। जब मैं मार्च में बोली थी कनेक्टेड है, कब मार्च में चलेगा ना, तो उसी बीच में हम भी बुला के पढ़ा देंगे, 4-5 लेक्चर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टेस्ट भी हो। हाँ LPP तो चलेगा ही, दोनों LPP मैकेनिक्स से चलेगा, बच्चे तो 15 के बाद तो इसको ख़त्म करना है किसी तरह। संडे एक्स्ट्रा लेंगे, बुलाएंगे हम खुद, मेरा इतना लॉस हो रहा है क्या बताएं। चलो, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ x विच इज यूनिटी फॉर 0 लेस देन x लेस देन a, and 0 for x greater than a, greater equal to a। कहाँ रह गई हो? एंड 0 जेड ही यार, कोई बात नहीं, 0 ही लिख दो। 0 फॉर x ग्रेटर इक्वल टू a, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन
व्हाट इज द फंक्शन whose cosine transform is, what is the function whose cosine transformation is, cosine transform is sin as upon s. देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अरे एक फंक्शन दिया है, सबसे पहले उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो जब कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो यही मिलेगा। अब इसका इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के तुमको इसकी हेल्प से फंक्शन निकालना है। कैसे निकालते हैं? अरे एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई आई 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एफ एस वाला बताएंगे। सबसे पहले सोल्यूशन देखो, गिवन फंक्शन क्या दिया है कि 1 कब, एक 0 से x और 0 1, ठीक है। तो पहला फाइंड क्या करना है आप लोग को, एफ सी एफ ऑफ एक्स। चलो फाइंड करो, ये तो कर सकते हो ना, आसान है एकदम, इजी है। और यही क्या होता है, यही होता है एफ सी एफ। लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कैपिटल, वही जो फंक्शन एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स एक्स इन्फिनिटी वाले। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा ना, हाँ कल गोल ही हो जाना तुम। ठीक है तब देखेंगे हम। क्या है ताक झाक रही हो? तुमको नहीं याद है? कैसे तुम टॉप कर दी? हैं? चीटिंग करी है? अच्छा हाँ जी, हमको तो ये गायब हो गई थी, इसको हम देख ही नहीं रहे तो कहाँ किसको प्राइज दे, तभी तो रो रही है। मिलेगा टेंशन ना लो। नहीं तोड़ो मत उसको काट दो। और क्या, ब्रेक करना है ना लिमिट में। कैसे ब्रेक करेंगे? हाँ 0 से a, वेरी गुड, और ऐसे इन्फिनिट। हाँ साइन आ गया पक्का? तुम तो छा गए। हाँ सेकंड भी करो। अब तुम लोग को ये निकालना है, इधर देखो। अब कह रहा है कि फंक्शन निकालना है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, ये सेकंड। दूसरा वाला निकालो, फंक्शन निकालना है। ये देखो, इसका दूसरा मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता है। आप लोग नहीं पढ़ो, जानते हो, कुछ लोग जानते होंगे। एफ सी एस दिया है तो साइन ए एस बाई एस निकालना है। माना है पहला वाला तुम्हारा? अब देखो क्या करना है, एफ एक्स, हाँ उसका इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन देता है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक सेकंड, एक्स के ये 0 हो जाएगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉफिशिएंट है ना, तो यस नीचे नहीं आ जाएगा। कैसे करते हैं लाओ दो, ये हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स, तो ये क्या होता है साइन ए एक्स अपान ए। तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है एस, तो नीचे एस नहीं आ जाएगा। अब सही है, तो वही तो लिखे हैं।
चलो फॉर्मूला नहीं याद है, बता दे रहा है, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, ऐसे देखना तुम लोग फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, एफ ऑफ सी इनवर्स एफ ऑफ सी एस, ये क्या होता है, इक्वल टू 1/2 पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ सी एस, और यहाँ क्या होता है कॉस एस एक्स डी एस। समझ में आया? हाँ वही रखना है। नहीं बाई पार्ट, हाँ 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। देखो इधर आया होगा तो 2 आया होगा आगे, एक सेकंड ये फॉर्मूला गलत है, 2 बाई पाई, सॉरी फॉर्मूला रंग लिखे थे, ये फॉर्मूला है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोसाइन है ना, तो 2 बाई पाई हो जाता है। इधर देखो तो जब आया होगा ऐसे कुछ आया होगा 2, क्या आया होगा जी साइन ए एस, और ये क्या होगा कॉस एस, यही आया होगा ना, एक्स एक्स एस यही आया होगा ना। तो ये क्या है 2 साइन ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, यही तो होता है। इसको ब्रेक करोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब ये दिया है, इससे लिखना है क्योंकि अलग अलग ब्रेक हो जाएगा तब आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। न्यू बुक में फॉर्मूला हटा नहीं दिया है साइन ए एक्स, एस भी नीचे है ना, किसमें पहले नंबर उससे इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे, फार्मूला कुछ लिखाए होंगे। साइन ए एक्स अपान एक्स इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपान एक्स, किसके इक्वल होता है π/2। अरे भाई स्पेशल फार्मूला लिखाएंगे, देखो चेक करो। चलो अटक गए होगे ना यहाँ पे आके, कहाँ अटके हो बता रहे हैं, टेंशन ना लो। अभी देखो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखा लेंगे ना तो यही फंक्शन आएगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है 1/π 0 से इन्फिनिटी साइन ए प्लस एक्स एस अपान डी एस। अब इधर देखो यही आया है सबका, देखो एक बार फॉर्मूला देखो, ये जो कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तब उस केस में एस की वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू साइन ए एक्स अपान, देखो एक्स की जगह क्या है
एस है यहाँ, फार्मूला देखो, और ए की जगह पे ये पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर इफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए हो, हम कहे क्या हो गया, अरे तो ठीक है, सेकेंड ईयर वालों को में और मुड़ता है। अभी सही है, चलो इधर देखो, जब x की वैल्यू a से लेस होगी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब x की वैल्यू a से लेस होगी, दैट मीन्स a क्या होगा, x से a क्या है, a से बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा ना, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी। इस केस में इसका जो लिमिट होगा 1/पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई/2, 1/पाई, पाई/2, तो ये क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। कब, जब x की वैल्यू a से छोटी हो और 0 से बड़ा, x एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो, 0 से, वैसे भी 0 से बड़ा ही होगा, इसी इंटरवल में चलना है। अब मान लो दूसरा केस कि इफ x की वैल्यू a से बड़ी हो, तो जैसे a से बड़ी होगी ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो इसका वैल्यू यहाँ से ये वाला, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई/2 पे भेजेगा, और ये वाला माइनस आ जाएगा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस ये क्या देगा 1/पाई इंटू, और ये क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या निकला, देखना ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू 1 निकला। यहाँ देखो 1 आया कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, a से, और 0 कब आया, जब x की वैल्यू, तो वही तो फंक्शन दिया है ना, देख सकते हैं। हाँ चलो लिख लो, लिख लिए, बड़ा फास्ट हो तुम तो प्रज्ञा, पढ़ लेना जाके अच्छे से सभी लोग, ताकि तुम लोग की वजह से नहीं तो अब तक हम ख़त्म कर दिए होते फोरियर साइन वाइन। चलो वीडियो बंद कर देना, चले जाना, ठीक है, आप लोग लिख के वीडियो बंद, कि आपको अपना बुक रख लेना।